नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा नहीं विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 25 फरवरी 2026 को। आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी बेहद अहम और धमाकेदार खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, आप सभी के सपोर्ट से इन खबरों को विभिन्न जगहों, जिला स्तर पर और राष्ट्र स्तर पे पहुंच सकते हैं यदि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करेंगे और सहयोग करेंगे। दोस्तों, हम चाहते हैं कि मायावती जी के द्वारा किए गए कार्यों को और उनके निर्देशों को हर जगह पे हर व्यक्ति के पास पहुंचे, जिससे सभी व्यक्ति उनके द्वारा किए गए कार्यों को जाने। और दोस्तों, हम चाहते हैं कि मायावती जी ने जो माननीय काशीराम और डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किए गए निर्देशों को अनुपालन करते हुए आगे को बराबर कदम बढ़ा रहे हैं, उस कदम को हम रुकने नहीं देंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने का हम सभी का सहयोग एक अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दलित वर्ग, OBC वर्ग और सभी समाज के लोगों को ऊंचाई तक ले जाने का कार्य का बीड़ा उन्होंने लिया है। कुछ लोग समझते थे कि बसपा पार्टी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं। आने वाले समय में जब सभी पार्टियों से व्यक्ति विचलित होगा तो उसका एक ही आधार होगा, वो भी बसपा। तो दोस्तों, आप सभी लोग यदि इस पार्टी को पसंद करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में लिखे BSP बहन मायावती जिंदाबाद। चलो शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी और अहम खबरें। सुनिए पहली खबर। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाना है। मायावती जी ने पार्टी के सभी जोनल प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे गांवों और मोहल्लों में जाकर सीधे लोगों से जुड़ें। आज की इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि किस तरह से विपक्षी दल बहुजन समाज के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और बसपा कार्यकर्ताओं को कैसे उन्हें सतर्क करना है। मायावती जी ने साफ कर दिया है कि संगठन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो पदाधिकारी काम नहीं करेंगे उन्हें तुरंत हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की कमर तोड़ दी है। मायावती जी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित है और गरीब जनता आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बना रही हैं, जिससे अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब। बसपा सुप्रीमो ने मांग की है कि सरकार को तुरंत बेरोजगारी भत्ते और रोजगार सृजन की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए, वरना आने वाले समय में जनता इसका कड़ा जवाब देगी। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने युवाओं को राजनीति में सक्रिय होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी का अधूरा सपना तभी पूरा होगा जब युवा पीढ़ी जिम्मेदारी संभालेगी। मायावती जी ने आकाश आनंद को दी गई नई जिम्मेदारियों का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी अब युवाओं और नए खून को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने देश भर के शिक्षित बहुजन युवाओं से अपील की कि वे केवल नौकरी के पीछे न भागें, बल्कि सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने के लिए राजनीति में भी अपना योगदान दें। उनके इस बयान के बाद बसपा के छात्र संगठन और युवा विंग में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। आज बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने एक विस्तृत प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में दलितों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय है। मायावती जी ने विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की कुछ हालिया घटनाओं का जिक्र किया, जहां दलित समाज के युवाओं के साथ उत्पीड़न की खबरें सामने आई थीं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि दोषियों के खिलाफ सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। बसपा सुप्रीमो ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि जहां कहीं भी दलितों या वंचितों के साथ अन्याय हो, वहां पार्टी के कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचें और पीड़ित परिवार को कानूनी व मानसिक संबल प्रदान करें। उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी नसीहत दी कि वे सत्ता पक्ष के दबाव में काम करना बंद करें और संविधान के दायरे में रहकर निष्पक्षता से अपना कर्तव्य निभाएं। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर।
मायावती जी ने आज आरक्षण के मुद्दे पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में भी दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तुरंत लागू की जाए। मायावती जी का कहना है कि सरकारी नौकरियां लगातार कम होती जा रही हैं और अधिकांश विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे संवैधानिक रूप से मिले आरक्षण का लाभ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रतिनिधित्व की कल्पना की थी उसे आज की सरकारें खत्म करने की साजिश रच रही हैं। मायावती जी ने स्पष्ट किया कि जब तक निजी क्षेत्र में आरक्षण सुनिश्चित नहीं होता तब तक बहुजन समाज का पूर्ण उत्थान संभव नहीं है। उन्होंने इस मांग को लेकर देश भर के सभी क्षेत्रीय दलों और संगठनों से एकजुट होने की अपील की है ताकि सरकार पर संवैधानिक दबाव बनाया जा सके। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। आज बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के भीतर अनुशासन को लेकर एक बहुत ही सख्त संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में किसी भी प्रकार की गुटबाजी या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मायावती जी ने कुछ बड़े नेताओं की रिपोर्ट मंगवाई है जो पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बहुजन समाज पार्टी कोई साधारण राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है और जो लोग इस आंदोलन के सिद्धांतों के साथ समझौता करेंगे उनके लिए बसपा में कोई जगह नहीं है। मायावती जी ने जिला प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे उन कार्यकर्ताओं की पहचान करें जो पिछले कई वर्षों से निस्वार्थ भाव से मिशन के लिए काम कर रहे हैं ताकि उन्हें आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और टिकट दिए जा सकें। उनका ये कदम पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने वाला साबित हो रहा है। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज किसानों की समस्याओं को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या और खाद बीज की बढ़ती कीमतों ने उत्तर प्रदेश के किसानों को बदहाली की कगार पर खड़ा कर दिया है। मायावती जी ने सरकार से सवाल किया कि आखिर क्यों किसान अपनी फसल का उचित दाम पाने के लिए दर-दर भटक रहा है। उन्होंने मांग की है कि गन्ने का बकाया भुगतान तुरंत किया जाए और बिजली के बिलों में किसानों को विशेष रियायत दी जाए। बसपा अध्यक्ष ने याद दिलाया कि उनके शासनकाल में किसानों को कभी भी अपनी मांगों के लिए इस तरह परेशान नहीं होना पड़ा था और कानून का राज पूरी तरह से स्थापित था। उन्होंने वादा किया कि यदि आगामी चुनावों में जनता बसपा को मौका देती है तो किसान कल्याण उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक होगा। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। आज बहन जी ने दिल्ली में बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस बैठक में मायावती जी ने कहा कि समाज के पढ़े लिखे वर्ग की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने समाज के गरीब और पिछड़े भाई बहनों को जागरूक करें। उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि जो लोग व्यवस्था में ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं उन्हें मिशन की विचारधारा को आगे बढ़ाने में आर्थिक और बौद्धिक सहयोग देना चाहिए। मायावती जी ने इस दौरान एक नए थिंक टैंक के गठन की भी चर्चा की जो बसपा की भावी नीतियों और चुनावी घोषणापत्र को तैयार करने में मदद करेगा। उन्होंने बुद्धिजीवियों से सुझाव मांगे हैं कि कैसे सरकारी तंत्र में दलितों की भागीदारी को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं और चुनाव खत्म होते ही उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। मायावती जी ने दावा किया कि बसपा के शासनकाल में अल्पसंख्यकों के जान माल और सम्मान की पूरी हिफाजत की गई थी और दंगा मुक्त प्रदेश बनाया गया था। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएं और अपनी सुरक्षा व तरक्की के लिए बसपा के साथ जुड़ें। उन्होंने सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू न करने पर भी कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा और कहा कि इन दलों ने केवल राजनीति की है, जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं किया। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पार्टी के विस्तार की योजना पर चर्चा की। उन्होंने इन राज्यों के प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और आगामी स्थानीय चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। मायावती जी का मानना है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बसपा का जनाधार बढ़ाना अनिवार्य है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विकल्प पेश किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि इन राज्यों में बहुजन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर आयोजित किया जाए ताकि आम जनता को मिशन की विचारधारा से जोड़ा जा सके। मायावती जी ने यह भी स्पष्ट किया कि बसपा अन्य राज्यों में भी किसी बड़े दल के साथ गठबंधन करने के बजाय अपने दम पर चुनाव लड़ने और अपना संगठन खड़ा करने को प्राथमिकता देगी। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। आज बहन कुमारी मायावती जी ने देश की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे बदलावों और दलित व पिछड़े वर्ग के छात्रों को मिल रही छात्रवृत्ति में हो रही कटौती पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि शिक्षा ही वह एकमात्र शेरनी का दूध है
जिसे पीकर बहुजन समाज का बच्चा दहाड़ सकता है। लेकिन वर्तमान सरकारें जानबूझकर सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों की हालत खस्ता कर रही हैं ताकि गरीब का बच्चा उच्च शिक्षा से वंचित रह जाए। मायावती जी ने आरोप लगाया कि छात्रवृत्ति के नियमों को इतना जटिल बना दिया गया है कि हजारों पात्र छात्रों को समय पर आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है। उन्होंने बसपा के प्रदेश मुख्यालय से निर्देश जारी किए हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता हर जिले में शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपें और ये सुनिश्चित करें कि किसी भी दलित या पिछड़े छात्र की पढ़ाई पैसे के अभाव में न छूटे। मायावती जी ने यह भी कहा कि अगर बसपा की सरकार दोबारा आती है तो वे महापुरुषों के नाम पर और भी आधुनिक शिक्षण संस्थान खोलेंगी, जहां विश्वस्तरीय शिक्षा मुफ्त या बेहद कम दरों पर उपलब्ध होगी। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC केवल खंडहर बनकर रह गए हैं, जहां न डॉक्टर हैं और न ही दवाइयां। मायावती जी ने विशेष रूप से दिमागी बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों से होने वाली मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि गरीब जनता को निजी अस्पतालों में लुटने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्होंने अपने शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए गांव-गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भेजी जाती थीं। बसपा सुप्रीमो ने मांग की है कि सरकार स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी करे और रिक्त पड़े डॉक्टरों व नर्सों के पदों को तत्काल प्रभाव से भरे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में बीमार और असहाय लोगों की मदद के लिए आगे आएं और सरकारी अस्पतालों की खामियों को उजागर करें ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बसपा की एक नई डिजिटल सेल को सक्रिय करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में विरोधियों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना बहुत जरूरी है। मायावती जी ने IT सेल के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे बसपा की नीतियों, महापुरुषों के विचारों और पूर्ववर्ती बसपा सरकार के ऐतिहासिक कार्यों को छोटी छोटी वीडियो और ग्राफिक्स के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने आगाह किया कि विपक्ष सोशल मीडिया के जरिए दलित समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए युवाओं को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मायावती जी ने खुद भी अब डिजिटल माध्यमों से अधिक सक्रिय होने का संकेत दिया है ताकि वे सीधे तौर पर युवाओं और देश की जनता से संवाद कर सकें। उनका मानना है कि तकनीक का सही इस्तेमाल करके बहुजन आंदोलन को एक नई धार दी जा सकती है। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। आज बहन जी ने चुनावी चंदे और राजनीतिक शुचिता पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा एक ऐसी पार्टी है जो पूंजीपतियों के चंदे से नहीं बल्कि अपने गरीब कार्यकर्ताओं के एक एक रुपए के सहयोग से चलती है। उन्होंने अन्य दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टियां बड़े घरानों से अरबों रुपए का चंदा लेती हैं, वे सत्ता में आने के बाद केवल उन्हीं के हितों के लिए काम करती हैं। मायावती जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता बनाए रखनी है ताकि हम बिना किसी दबाव के समाज के हक की लड़ाई लड़ सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा का हर एक कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे बड़ी संपत्ति है। आज की बैठक में उन्होंने ये भी तय किया कि आने वाले समय में आर्थिक सहयोग के लिए पारदर्शी और डिजिटल माध्यमों को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा ताकि चंदे की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और विरोधियों को उंगली उठाने का मौका न मिले। आइए बढ़ते हैं 15वीं और आज की सबसे बड़ी व चौंकाने वाली खबर की ओर। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मायावती जी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, आज मायावती जी ने घोषणा की है कि बसपा अब केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि बहुजन समाज स्वाभिमान कोष की स्थापना करेगी। इस कोष का उद्देश्य उन होनहार दलित और पिछड़े युवाओं की विदेश में पढ़ाई और स्टार्टअप के लिए फंडिंग करना होगा जो आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। ये पहली बार है जब किसी राजनीतिक दल ने इस तरह की सीधी आर्थिक मदद की योजना शुरू की है। मायावती जी ने कहा कि सत्ता मिले या न मिले, लेकिन समाज का सशक्तिकरण नहीं रुकना चाहिए। ये फैसला विरोधियों के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि इससे बसपा सीधे तौर पर युवा पीढ़ी के भविष्य से जुड़ रही है। मायावती जी का ये मिशन मोड बताता है कि वे 2027 के लिए केवल नारों पर नहीं बल्कि ठोस धरातल पर काम कर रही हैं। दोस्तों, ये थीं आज की 15 बड़ी खबरें। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बहन मायावती जी के इस नए और क्रांतिकारी कदम पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। कल सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।